समझो कि वहां कोई डिमांड ही नहीं कर रहा मेरे अलावा इस बात को, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर विभिन्न समुदाय का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन पर चर्चा होगी। इसलिए मैं चाहता हूं जिन जातियों को मौका नहीं मिला उनको मिले, उनको अग्नि पंक्ति पर लाने के लिए आज जरूरी है कि राजनीतिक आरक्षण जो है पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को मिले, देश की ये मांग है। हालांकि ये सवाल मतलब मेरे लिए सवाल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ये सवाल तैर रहा है तो इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है। तमिलनाडु ने तो एक प्रयोग किया, उसने वहाँ की किसी भी पार्टी ने, स्थापित पार्टी ने एक जाति को टिकट नहीं दिया। हालांकि अभी आपने केवल 45 टिकट दिए, आपने ओबीसी को भी टिकट दिया, सिख को भी टिकट दिया, मुस्लिम्स को भी टिकट दिया, एससी वर्ग को भी टिकट दिया, लेकिन जो तथाकथित सवर्ण, हाँ जनरल सीटों पे भी दिया 5-5 पे आपने, जो अपने आप को सवर्ण मान करके बैठे हैं, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जैसा घुमाते रहते हैं मीडिया वाले घुमाते रहते हैं। चलो देख लेते और आपने उनको सिरे से खारिज कर दिया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, काशीराम साहब कहते थे शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। ये तो बड़े दिन बाद सुन रहा हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की कहने की। आप मेरी बात तो समझो, हम सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो सब भाई हमारे साथ आ जाएंगे तो वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बना के रखने का काम करेंगे, तो उनके साथ मिलकर आंदोलन आगे नहीं जा सकता। उनमें भी जो इस विचारधारा के लोग हैं, फूले, साहू, अंबेडकर, सामाजिक न्याय, वीपी सिंह जी के कैरेक्टर को बिल्कुल वो करने वाले, वो जो लोग हैं वो सामने निकल के आए, हम लोग उनका सम्मान करेंगे। देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जिसको हम नेता बना रहे हैं वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लोगों के लिए काम करेगा, या उनके विरोध में काम करेगा, नहीं उनके विरोध में काम करेगा, ये भी बात है, आप समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम ना नहीं कर रहे हैं किसी को, कोई संविधानवादी, अंबेडकरवादी, फूले साहूवादी, वीपी सिंहवादी, वीपी मंडलवादी अगर कोई है तो वो आए, अपने कार्य को बताए कि उसने इन वर्गों के लिए क्या क्या काम किए हैं, और जो डिमांड्स हम कर रहे हैं, प्रमोशन, रिजर्वेशन, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण इन वर्गों को, वो और वो राजनीतिक आरक्षण, क्या इसका वो हितैषी है, क्या इसका समर्थक है, तो वो आए बाहर निकल के, हम लिख के कहते हैं, हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे, उसको टिकट भी देंगे, उसके लिए वोट भी मांगेंगे, उसको जिताने के लिए जी जान भी लगाएंगे, हम गारंटी देते हैं। हम जाति के विरोधी नहीं है, अगर होते तो वीपी सिंह की तस्वीर क्यों लगाते? सही बात है, हम जाति के विरोधी नहीं है, हम महापंडित राहुल शंकराचार्य का भी सम्मान करते हैं, बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, हमारी मित्रता भी है सब लोगों से, पत्रकारिता में बहुत सारे हमारे साथी हैं, और व्यक्तिगत रिश्ते भी हमारे हैं, लेकिन सवाल यहाँ बुनियादी राजनीति अलग विषय है, जैसे धर्म अलग विषय है, आस्था अलग विषय है, बिल्कुल, राजनीति अलग विषय। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं कि हमें किसी की धार्मिक आस्था पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हम अंधविश्वास, पाखंडवाद से मुक्त भारत के लिए प्रयास करें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राइट है, ये भारतीय का संविधान कहता है, आर्टिकल 51 में ये है। लेकिन हमें ध्यान रखना कि हमें किसी भावनाओं का अपमान नहीं करना है। हम जिस राह नहीं चलना चाहते उस राह को छोड़ दें, बिल्कुल, अपने आप को दूसरी राह की तरफ ले चलें, लेकिन किसी मकसद से इस तरह काम करने से समाज में विभाजन होगा, मतलब विरोध की बजाय बायकॉट की बात कर रहे हैं आप। बताइए, देखिए किसी को, अगर मैं किसी से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, नहीं सहमत तो अपना रास्ता बदल, बिल्कुल, हिंसा रास्ता नहीं है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये देश अंधविश्वास, पाखंडवाद मुक्त बने, और आज नहीं तो कल बनेगा, आप देख लेना, लोग समझने लगे चीजों को, लोग समझने लगे कि कौन जो है धर्म के नाम पे 500 रुपए की जमीन लेके जो मध्य प्रदेश में बैठ गया है, और कौन किसी गरीब की जमीन छीन रहा है, कुशवाहा समाज के लोग गोली मारा। अब देश समझने लगा धीरे धीरे चीजें, अब सोशल मीडिया का समय, वीडियो बनती है, सब लोगों के सामने आ रही है, बिल्कुल, और कैसे घोटाले हो रहे हैं राम के नाम पे। आपने देखा नहीं अयोध्या में क्या हो रहा है, कि देखिए आंख के नीचे कैमरे के सामने, और वहां तो कहते हैं साक्षात राम है वहां, भाई तो स्थापित भी कर दिया, पहले तो नहीं भी थे, अब तो जो है करके फिर भी लूट हो जा रही है। आप समझो कि अब बताइए क्या बताएं, अगर इसको लीगली इस मामले को देखें तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई अगर किसी के रहते अगर चोरी हो रही है, कोई मतलब जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस कमरे से कोई चीज उठ जाए तो मुझसे पूछताछ की जाएगी, तो FIR करवा दें क्या? फिर लीगली तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप यही हो, आपके सामने चोरी हुई, तो आपने बताओ किसने की चोरी, क्या रेप तक हो जा रहे हैं सामने, आमने सामने, क्या है। अब ठीक है, और यही कह सकते हैं कि लोगों को इन सब चीजों से दूर होकर, बिल्कुल, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और शिक्षा को हथियार बनाना चाहिए। और जो हमने कहा है, आज मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा मुफ्त, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन।